इंदौर में संविधान दिवस के अवसर पर शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गीता भवन चौराहा स्थित संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह तथा राज्यसभा सांसद विवेक तनखा उपस्थित रहे। दरअसल अपने उद्बोधन में दिग्विजय सिंह ने 9 राज्यों में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया पूरी तरह दोषपूर्ण है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर कार्य केवल 1 माह में पूरा करना संभव नहीं है। इसके लिए कम से कम 6 माह का समय दिया जाना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि कम समय सीमा के चलते बीएलओ पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है और यही कारण है कि कई बीएलओ आत्महत्या करने जैसे कदम उठाने को मजबूर हुए हैं। वहीं विवेक तनखा ने संविधान, उसके संरक्षण और पालन के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आज संविधान के मूल्य को मजबूत करने की सबसे अधिक आवश्यकता है। वहीं मीडिया से चर्चा में दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी के उस ट्वीट का समर्थन किया जिसमें पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर बड़े उद्योगपतियों, विशेषकर अडानी समूह को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो लिखा है उसमें कोई दो राय नहीं है और केंद्र सरकार लगातार बड़े कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं सांप्रदायिक हिंसा को लेकर दायर याचिका के संबंध में पूछे प्रश्न पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है और इसी उद्देश्य से उन्होंने याचिका दायर की है, जिसकी जल्द सुनवाई होने वाली है। वहीं कार्यक्रम के अंत में कांग्रेस नेताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर संविधान दिवस पर लोकतांत्रिक मूल्य, समानता और न्याय के संरक्षण का संकल्प लिया। इसमें आपको शक है क्या? इसमें आपको क्या शक है क्या? पिछले 11 वर्षों में देश के चुने हुए लोगों का जो पूरे तरीके से विकास हुआ है, कुछ चुनिंदा लोगों का, जो कि आज हालात पूरे देश में ऐसे है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है और 200 परिवारों के पास इस देश की लगभग 40% संपत्ति उनके हाथ में है। आज संविधान में इस बात का उल्लेख है कि सरकार को ये पूरा प्रयास करना चाहिए कि अमीर और गरीब में समरसता हो, आर्थिक समरसता उनमें हो। ये भारतीय संविधान का अंश है। लेकिन मोदी जी की सरकार ने पिछले 11 सालों में अमीरों के 16.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है। 16.5 लाख करोड़ का। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार लोग हो, आपका कोई कर्जा माफ हुआ है क्या? किसान का कोई कर्जा माफ हुआ है क्या? छोटे मध्यम व्यापारी कर्जा माफ हुआ है क्या? सारी नीतियां जो है कुछ चुने हुए लोगों के लिए बनाई जा रही है।